अब लग रहा है मैं सगे भैया हो। भैया तुम कहीं भी मार्केट से पहले मोजे लेके आओ। फिर गाड़ी मेरी चेंज हो गई, अब नेहा के पास आ गए। मन नहीं लग रहा था उसमें। नेहा की चिंता लगी थी, भगवान ने वो उठा के नहीं पास बैठा दो। चिंता थी और हम क्या भाई नेहा अकेली हो गई है। नहीं थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने भतीजे का मुंडन कराने के लिए। तो हम सभी लोग घर से निकल चुके हैं। कहाँ पर जा रहे हैं ये मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया हुआ था। और देखिए हमारे यहाँ किस तरह से मुंडन संस्कार होता है। राधे 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 तशु राधे। हाय कर दो, हाय। हाउ आर यू। और यहाँ पर तस्सू की बातों पे हम लोग हंस रहे थे और कुछ हम लोग अपनी आपस की भी बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने वॉइस को भी म्यूट कर दिया था। बता रहे हैं बोल दो, का दिक्कत है, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। काले हैं नहीं, यहाँ पे कैमरे में लगे नहीं वो वाला डायलॉग बोलो जो अभी घर में बोल रही थी। कौन सो। घमंड बाबू मम्मी है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। देख लड़की अब आ रही है क्लियर, बता रही थी ब्लैक अरे वो। यहाँ लाइट नहीं थी ना, तो पीछे की गाली आ रही है। तुम्हारी मम्मी आपका बुलेट में ही अंदर आएंगी क्या। हम पहले कोल्ड ड्रिंक पीवे। अमरूद ले लेना। और कोल्ड ड्रिंक अमरूद बिल्कुल देंगी बुआ। दीप मट्टू का देना यहाँ का। हाँ प्रदीप मट्टू क्या, मट्टू के पिताजी का भी दे देंगे। और बताओ इतनी भी कमजोर फिर बुआ थोड़ी ना है। बीमार रहेंगे बुआ ही सेवा करेंगे। हाँ तो बुआ सेवा करने में तो पीछे है ही नहीं। अब कई लोगों के लिए सीढ़ी लगवानी पड़ी उतारन को। देख लीजिए हमारे लल्ला को सही सलामत लाए हैं कि नहीं। मम्मी ये यहाँ का सरकारी अस्पताल है। बेटा खा लो, ये अस्पताल में जो कुछ खाना है खा लो, यही दिखवा देंगे। तो हम लोगों को जहाँ पर जाना था वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जगह है जो, तो ये है राजपुर आ चुके हैं हम लोग। तीनों भतीजियों का मुंडन पे यहीं पे हुआ था, तो अब भतीजे का भी मुंडन यहीं पर होना है। तो देखिए 3 गाड़ी आई हुई थी और मेरी जो बड़ी दीदी है वो बुलेट से आई हुई थी, क्योंकि दीदी कार का सफ़र नहीं कर पाती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट होता है, इस वजह से दीदी फिर आई थी बुलेट से। तो अभी ना हम लोगों ने दीदी की भी बहुत ज़्यादा मस्ती मतलब मौज ली थी। बहुत ज़्यादा उनको हम लोगों ने चिढ़ाया था, बहुत परेशान किया हुआ था। अपना दे दो। नेहा दीक्षा सलाह बना के आई थी, हरी हरी पहने। इनके घर वाले भी हरी पहने। ले मैं अंदर हूँ, हरी आस्तीन पहने आए। अरे गोपालो हरो पहने आए। ग्रीन डे है आज। हम तो भैया मातारी बिटिया एक से आए। जिसका मुंडन है वो आजाद से कह दो कोल्ड ड्रिंक के लिए। गोपाल आजाद को फोन करो। ये महेंद्र मामा ने गाड़ी में तुम्हें परेशान तो नहीं किया था। वापसी में आजाद मामा साथ ना, वो गाड़ी पूरी खाली हो। अरे आजाद आए हैं। वो खड़ी तो थी। ढोल और वो कहाँ गए उनके नगाड़े। अरे ढोलक लेके आना चाहिए था। चलो चलो ना भैया, बाइक अंदर तक ले जाएंगे। क्यों खड़े हम लोग। गाड़ी है। चलो भाई आओ मुंडन कराने को। टकलू का टकलू होना है। टकलू का टकलू होना है। टकलू का टकलू होना है। दीदी को लेके आद्या। आपका मंदिर के अंदर बुलेट से जाओगी क्या। कैसे पकड़ो। तो ये रही थी मेरी बड़ी दीदी जो कि बुलेट से जा रही थी, तो हम लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा मौज ली थी। और हम सभी लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अंदर गली में जाना होता है ना, तो गाड़ी हम लोगों ने अंदर सरकारी हॉस्पिटल में खड़ी कर दी थी और बाकी हम सभी लोग जा रहे हैं। और अंदर ना कार नहीं जा सकती है, इस वजह से गाड़ी खड़ी करनी पड़ी थी, और बाइक तो जा सकती है, तो बाइक से दीदी चली गई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पैरों में रंग लगा हुआ है। और हमारे यहाँ जब भी कोई कामकाज होता है तो अच्छा कामकाज होता है, पूजा पाठ या कुछ
कुछ भी, तो पैरों में रंग जरूर लगाया जाता है। और ये है मम्मी की गुरु माँ, माता जी हैं, इनको माता जी कह के बोला जाता है। और जो लोग इधर के हैं इटावा साइड के, औरैया साइड के, तो वो लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, इनका नाम भी सुना होगा। और ये हनुमान जी की पूजा करती हैं। इनके मंदिर में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की ही मूर्ति मिलेंगी। और जो भी अपने घर से आता है ना, तो एक मुट्ठी चावल लेके यहाँ पर चावल से अर्जी लगाई जाती है। और बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता है, लोगों का विश्वास है यहाँ पर। और देखिए मम्मी भी वही कर रही थी। बड़ा शुभ रहा आज का सब कुछ, क्योंकि देखिए ढोलक भी बज गई। हम लोग सोच रहे थे घर में भारी बुलावा लगवाएंगे, लेकिन नहीं लग पाया किसी कारणवश, तो मंदिर में ही ढोलक बज गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुंडन के टाइम पे ही ढोलक बजी है। यहाँ पर देखिए हम दीदी और हम दोनों बुआ हैं, तो भाई बुआ लोगों को ही लोई लेनी होती है, मुंडन बुआ लोग ही कराती हैं। और पता नहीं क्यों ये रो रहा था। और वैसे जब मुंडन होता है तो जिसका भी मुंडन होता है, भतीजा या भतीजी, बेटा या बेटी, उसका रोना अच्छा माना जाता है। तो डुग्गू भी रो रहे हैं। जब थोड़ा मुंडन होने लगा था फिर थोड़ा शांत हो गए थे, शायद इसीलिए रो रहे हैं कि थोड़ा सा सर गीला किया जाता है ना पानी से, कि बाल गीले हो जाए और उसके बाद में अच्छे से छुरे उस तरह से उतार लिए जाएं, तो इसीलिए रो रहा था। शायद पानी ठंडा है, बच्चा परेशान हो रहा होगा। और पानी वगैरह से तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो ही जाते हैं। तो मैं इसके लिए ना मोबाइल पे कार्टून चैनल लगा रही थी कि डुग्गू देख के चुप हो जाते हैं। और इस बार जो मुंडन है ना, मैंने बड़ी दीदी से करवाया है। मैं बउआ को गोद में ले ली थी, लेकिन उसके बाद दीक्षा को दे दिया था, क्योंकि बउआ बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने दीक्षा से कहा तुम लेके बैठो, शायद ये शांत हो जाए। और दीदी से कहा था कि तुम लोई ले लेना, क्योंकि दीदी कभी भी नहीं होती है। मैंने 3 भतीजियों का कराया, अब बीच वाली दीदी होती तो दोनों लोग मिल के करा लेती और मैं आराम से वीडियो शूट करती, क्योंकि ऑलरेडी मैं हमेशा कराती रही हूँ सबका। इन लोगों ने नहीं करा पाया था, तो इन लोगों के लिए ही मैंने कहा था कि आप लोग करा लेना मुंडन। तो देखिए यहाँ पर मुंडन होने लगा है। और पता है ना, थोड़ा सा डर भी लगता है, मुझे तो भाई डर लगता है। और फिर मैंने दीक्षा को ही दे दिया था। मैंने कहा दीक्षा तुम लेके बैठो। भतीजियों का तो मैंने करा लिया था, पर पता नहीं क्यों हमें इसके में डर लग रहा था, तो मैंने दीक्षा से कहा तुम ले लो इसको। और इसको ना मोबाइल में कार्टून चैनल दिखाते जा रहे थे, जिससे ना बच्चा हिले ढुले नहीं। अच्छा, काफ़ी लोग वो जो आता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जिसे शेविंग करते हैं उससे बन करवा लेते हैं, लेकिन नहीं, उस तरह से ही बाल उतरवाना अच्छा माना जाता है, उस तरह एक बार चलवाया जाता है। और ज़्यादा इसके रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ उस तरह ज़रूर चलवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मुंडन होने लगा है। अभी तक देख रहे थे हम लोग तो ये टकलू टकलू महाराज कहते थे, लेकिन जब मुंडन होने आया तो इनके बड़े सारे बाल निकल आए। और दीक्षा की गोद में ना आराम से इसने मुंडन करवा लिया था। बस थोड़ा सा ना मोबाइल में अपना कार्टून चैनल देखता जा रहा था, क्योंकि आद्या ने भी शांति से करा लिया था मुंडन, और इसने भी थोड़ा सा रोया और चुप हो गया था। लेकिन अथी ने और तस्वी ने भाई इतना रोया था कि रोते रोते ना इतना ज़्यादा, मतलब ये लोग परेशान हो रही थी कि इनके 2-3 जगह उस तरह भी लग गया था, थोड़ा सा लग गया, कट आ गया था। लेकिन टुक्कू नहीं रोए ज़्यादा, लेकिन अथी और तस्सू बहुत ज़्यादा रोई थी। तो देखिए भाई मेरे भतीजे का मुंडन भी संपन्न हो गया, और आप लोग ढेर सारा आशीष दीजिएगा मेरे भतीजे को। और ये है मम्मी की गुरु माँ। ये हमेशा ना, क्योंकि राम जी और हनुमान जी की मूर्ति है मंदिर में, तो ये हमेशा यहाँ पर अखंड रामायण पढ़ती ही रहती हैं और अखंड रामायण की चौपाइयाँ पढ़ती रहती हैं। और इनके लिए मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि ये अन्न नहीं खाती हैं, ये फलारी करती हैं। तो मैंने इनके लिए जो पकौड़ी और चटनी बनाई थी ना, तो मम्मी माता जी के लिए निकाल रही थी। और ये मुंडन हो जाने के बाद में लोई जो लिए होती है ना बुआ, उस लोई के अंदर ही सारे बाल ले लिए जाते हैं, और उसको बंद करके अच्छे से कवर करके बालों को उसी लोई को घी लगा के सर पे इस तरह से फेरते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बाल साफ हो जाए। क्या कपड़े बनाओ, नए कपड़े गाड़ी से मंगाने ये है कपड़े, ले आओ।
माता जी ये वाला हम लाए थे। बाल मत डुगू, ए डुगू, थू 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 थू, नजर लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं। तो भाइयों से कह रही थी कि हमेशा आगे से आगे आप लोग राधे राधे करते थे, इस बार आप लोगों ने राधे राधे नहीं किया। और थोड़ा सा भतीजे की सेल्फी वगैरह हो रही है, मुंडन हुआ है तो सेल्फी वगैरह तो ली जाती है। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मुंडन के टाइम पे बच्चे जो होते हैं, भतीजा या भतीजी, तो वो जो बुआ कपड़े लेके आती हैं वही पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुआ ने कपड़े पहन लिए हैं और दीदी भी लेके आई थी, मैं भी लेके आई थी, लेकिन मैंने कहा कि हमेशा बच्चों ने मेरे लाए कपड़े पहने, इस बार बड़ी दीदी हैं तो बड़ी दीदी के लाए कपड़े पहनेंगे। और ये देखिए शाम हो गई थी, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, मायके से राजपुर आधे घंटे के रास्ता है, मतलब करीब 20-25 किलोमीटर है। तो बस हम लोग टाइम से पहुंच भी गए थे। पहुंचने में तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि घर से ही लेट निकले थे, लेकिन वापसी में आराम से पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। सूरज से देखिए निकला हुआ है, अभी दिन नहीं डूबा है, तो हम लोग आराम से पहुँच गए थे। और सभी लोग निकल चुके हैं, दीदी भी निकल चुकी हैं, 3 गाड़ियाँ आई थी और दीदी बुलेट से आई थी, सभी लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर नेहा से बातें करती जा रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा लगता है, सभी लोग मिलते हैं, सबसे ढेर सारी बातें कीजिए, मस्ती कीजिए, बस यही रखा है ज़िंदगी में। 4 शब्द किसी से अच्छे से बोल लीजिए और आपकी वजह से किसी के फेस में स्माइल आ जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं जहाँ भी होती सबको हंसाती रहती हूँ। मैंने ना गोपाल से कहा था भाई कोल्ड ड्रिंक ला दो, क्योंकि कल से सफ़र कर रही हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक की अब ज़रूरत है। पता नहीं क्यों ट्रेवल में मुझे ना तो सर दर्द फील होता रहता है कि मुझे ना दर्द हो रहा है, हेडेक सी फील होती रहती है। तो फिर ना कोल्ड ड्रिंक पीने से थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करते हैं। तो मेरी आदत है, कितनी भी भयंकर ठंड हो, अगर कहीं सफ़र पे गए हैं तो मैं कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ। घर का तो मेरा नहीं रहता है, लेकिन ट्रेवल में मुझे ज़रूर चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक। लेती थोड़ी सी ही हूँ, एक ना थोड़ी सी एक आदत सी भी बन गई। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मुंडन स्पेशल ब्लॉग? पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे भतीजे को। राधे राधे।